यहाँ हो चुकी है नमकीन बनाने की सारी तैयारी, मैंने यहाँ कर दी है। अब भैया आएंगे तो वही आटा गूँथेंगे उनके हिसाब से। सारा सामान निकाल के रख दिया। थक गई, सांस फूलने लगी। अब बस यहाँ तो सिर्फ आटा गूँथेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम उधर आंगन में, क्योंकि यहाँ तेल के छींटे उड़ेंगे, वो फिर इतनी सी तो जगह है, फिर ज़्यादा मक्खी मक्खी हो जाएगी। तो उधर आंगन में ही बनाएंगे, फिर उधर ही मिलेंगे आपसे भैया। तो बस तैयारी तो कर दी है मैंने, भट्टी टंकी ले जाके भी रख दी, बस वो आएँ और आटा गूँथें और बनाना शुरू। अभी करीब बज चुकी है 2:45, दिन की भी नहीं शाम की भी नहीं, 2:45 बज गई है। दिन इतने जल्दी निकल जाता है काम ही काम में कि पूछो मत। इस हॉल में भी, ये पुराने वाले हॉल में भी देखो नए बोर्ड लग गए हैं, क्योंकि यहाँ के बोर्ड भी ना सारे ख़राब हो गए थे, सब झूल गए थे, पुराने बोर्ड थे बहुत ज़्यादा, तो सारे बोर्ड चेंज करवा दिए। देखिए सारे बोर्ड चेंज करा दिए। करंट का कोई डर नहीं है, पहले करंट का क्या हल्की सी अर्थिंग आ जाती थी, इसलिए अब कोई डर नहीं है, सारे बोर्ड चेंज करा दिए। चलिए मैं और थोड़ा सा काम है वो कर लेती हूँ, फिर नमकीन बनते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे, है ना। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें नमकीन बनवाने थे, तो यहाँ भैया आ चुके हैं नमकीन बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे नमकीन बनना चालू भी हो गए थे। सारा सामान हमने भैया को दे दिया था जैसे कि मैंने आपको बताया, और फिर उन्होंने आटा वगैरह लगाया और यहाँ नमकीन बनने लगे। जो पिछली बार मशीन से बनवाए थे वो भैया को कुछ काम आ गया था तो वो आया नहीं फिर, तो फिर हमने यही भैया से बनवाना चाहा। ये भी गांव के ही हैं, कोटरा की, तो आराम से बस बना के चले गए थे मोहल्ले में, फिर इन्होंने ही बनाए सबके घर। तो कुछ इस तरीके से बेसन की सेव बनाई जा रही है, क्योंकि नमकीन तो अभी भैया हम इसमें सब कुछ मिलाएंगे तब बनेंगे, अभी तो सिर्फ सेव ही बनाई जा रही है। बहुत अच्छी बना के गए थे इन्होंने भी, बढ़िया तरीके से। एक बार स्वाद मतलब टेस्ट करने के लिए कहा था तो हम लोग ने चेक कर ली थी, फिर सब कुछ बढ़िया था। तो ये इनका काम करा करे और हम हमारा काम करने के लिए चले गए थे। इसके बाद मैंने फिर यहाँ पे मीठे नीम भी ले आई थी और सारी तैयारी उनके पास करके रख दी थी। जो जो जैसा जैसा वो बोलते गए वैसा वैसा हमने उनको ला के दे दिए थे, क्योंकि भाई सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए फिर जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे मैंने ला के दे दी। ताज़ी मीठी नीम लाई थी। यहाँ सारे जो सेव थी वो बन गई थी, निकाल के चले गए थे भैया, और वो थोड़े कुछ काम के लिए घर चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप मिला लीजिए। तब तक मैंने यहाँ फिर जो पोहे, मक्के के पोहे वगैरह उन्होंने तले थे, उसमें सारा सामान मिला लिया था, यानी कि आमचूर, नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर और जो कुछ भी, फिर उससे जो सेव थी उसमें मिला लिए थे, मूँगफली दाने, ये सब कुछ अच्छी तरीके से। इसके बाद आ जाता है सामान समेटने की बारी। नमकीन वगैरह सब कुछ अच्छे से डब्बे में भर दिए थे हमने, क्योंकि भाई बारिश के दिन है तो फिर उनमें नमी जल्दी आ जाएगी, इसलिए सबसे पहला काम वही किया। थोड़ा सा जो चूड़ा निकाला जाता है बच्चों के लिए वो निकाल लिया था हमने शिवांश के लिए। तो बस शिवांश भैया उसी का आनंद ले रहे थे, तगारी में खाने लग गए थे, और देखिए उसे बड़े मज़े आ रहे थे, हाथ हिला हिला के बोल रहा था कि मम्मा बहुत अच्छे हैं। इसके बाद यहाँ लग जाती हूँ मैं साफ़ सफाई करने में, कि भाई इनकी ओल ठोल भी कर दी जाए, यानी कि साफ़ कर दिया जाए, फिर वो पैर में आएगा सब कुछ, और कहीं कुछ नहीं। भैया बर्फ़ी बनाएंगे इसके बाद, तो उन्होंने कहा कि तब तक आप साफ़ कर दो, तब तक मैं आता हूँ घर से। तो मैंने सोचा कि ये जो सब कुछ पड़ा हुआ है फिर पैर लगता अन्न पे, तो सोचा कि पहले इसे समेट लिया जाए। तो बस मैंने कढ़ाई का यहाँ तेल निकाला, और उसके बाद जो इतनी सारी नमकीन वगैरह गिरी हैं, अक्सर गिरी ही जाती हैं भाई, आप कितना भी संभाल के काम करो, पर अब क्या है, वो तो आग का काम है, और फिर हाथ वगैरह में भी लगते तो हो ही जाता है। तो यहाँ मैं सारे जो गिरे उसको इकट्ठा कर लूँगी, और जो गैया के लिए जाता है हमारे यहाँ से सांजी वगैरह में, उसमें डाल के आ जाऊँगी, क्योंकि फेंकने का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जो बड़े बड़े बर्तन निकले थे और जो वो भैया लेके आए थे झारे वगैरह उन्हें भी मुझे साफ़ करना था, क्योंकि फिर वो दूसरे घर जाते, इसलिए जो उन्होंने कढ़ैया वगैरह लाए थे वो सब कुछ उनके साथ में लेके आए थे, कढ़ाई ये सब, बस बट्टी वगैरह अपनी थी। इसके बाद भैया यहाँ पे आ जाते हैं ये बर्फ़ी बनाने। ये मावा की बर्फ़ी बन रही है। बना तो लेते थे, पर वही है कि अब भैया आए थे तो हमने उनसे पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बना दूंगा बर्फ़ी। तो फिर हमने उन्हीं के सुपुर्द कर दी थी कि आप ही बना दो, तब तक हम दूसरा कर लेते। तो यहाँ जितने बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे, और ये जो तेल की बोतल रखी है ये भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसे भी लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद बर्फ़ी उन्होंने एक थाली में निकाल दी थी, क्योंकि भाई हम तो कोई वो जमाने वाली ट्रे वगैरह है नहीं, थाली में ही जमाते हैं, तो थालियों में दे दिया था उन्होंने। तो बस उन्होंने कहा था कि थोड़ी सी चिकनी आप कर लो,
तो दोनों हाथों से उधर भैया कर रहे थे, इधर मैं आ गई थी। क्योंकि एक तो पहले ये ऐसी चीज़ें कि आप जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर वो रह जाती है। यहाँ दोनों थालियों को टपका के हमने रख दिया था और सब कुछ अब साफ़ करना था बस। जो कि मैं नहीं चीज़ें धोएंगे क्योंकि मुझे जाना है बेलपत्ती तोड़ने, इसलिए यहाँ मैंने सब धो दिया है। एक कढ़ाई रह गई है। थक गए हैं अब पूरी तरीके से क्योंकि सुबह मावा हटाने लग गए थे। अभी ये नमकीन, फिर रोटी पानी, दिन भर के काम में सब थक चुके हैं अच्छी तरीके से। शाम को मस्त नींद आएगी। बस अब उधर से आंगन ही धोना है, तो मैं नहीं धोऊंगी, चीज़ें धोएंगे क्योंकि मुझे है दूसरा काम यही कि साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है। मैं थोड़ी बहुत अब खाना बनाने की तैयारी करूँगी और अभी तो शाम होने में टाइम है, तो बेलपत्ती तोड़ के लाऊंगी पहले, तो इस वजह से पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े डले हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या क्या तैयारी हो चुकी है राखी की, या फिर बस हम ही जल्दी कर रहे हैं, बाकी किसी के यहाँ कुछ नहीं बन रहा है। अब क्या करें यार, थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी जाके होगा। तो अभी भैया ने नमकीन बना गए, बर्फ़ी बना गए। बर्फ़ी हम बना लेते पर थोड़ा ज़्यादा मावा था इसलिए, और फिर सोचा कि यार अब आई हैं तो बना ही देंगे और क्या, बस इस वजह से। वो बोलते ना एक काम चोरी, वो हमने कर ली इसलिए, नहीं तो बना देते। पर कोई नहीं, बस जमा के चले गए हैं। अब काटेंगे, देखते हैं कब तक, शाम तक या कब। दिन में सोए थे ऐसे कि ऐसे ही सारे कंबल बिस्तर पर। हेलो करो। अरे मैं तो नहीं बोल रही, आप हेलो कर दो, हेलो कर दो। मैं बेटी हाय कर दो। बद्दो बद्दी, शिवांश को बद्दो बद्दी आते, बोलो तो बद्दो बद्दी। किसकी फोटो? ये आपकी फोटो ही तो आ रही है, देखो फोटो आ रही है उसमें आपकी। ये शिवांश, ये मम्मा है, तो फोटो ही तो आ रही ना शिवांश की फोटो। शिवांश का भी ट्राइपॉड में फोटो खींचना है। ये कमजोरी है और सबसे ज्यादा है। बाय ना, नो 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 नो, हाथ नहीं लगाओगे। नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाते मम्मी के, नहीं कोई हाथ नहीं लगाता है। इधर आके बात करो, लो अच्छे से बात करो, इधर आओ मेरे पास आओ। जब तू तो कर मस्ती। बिलपत्ती लेने चल रहा क्या? मैं बिलपत्ती लेने जा रही। चलो तो चलो बाड़े में, चप्पल पहन लो। हाँ चलो 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 बिलपत्ती लेने चलो। हाँ गेट खोलो, चलो खोलो। ऐसे शर्ट फट जाएगा बेटा, गेट नहीं खुलेगा तेरे से। रुक जा, मैं आ रही हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं बिलपत्ती तोड़ के ले आती हूँ और फिर सीधी मिलती हूँ आपसे किचन में। देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या ही बनाएंगे। रोज़ तो दाल चावल, बस शाम के टाइम तो यही हो ना। अब सोचते हैं कि क्या बनाते हैं। चलिए मैं बेलपत्ती ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। शाम का खाना बनाने से पहले खबर आती है, मम्मी जी इस वक्त घर आ चुके थे, यानी कि मामा जी घर से। तो उनको दूसरे ही दिन भोपाल के लिए निकलना था, बड़ी बुआ जी की खबर लेने के लिए, हालचाल लेने के लिए। थोड़ी सी तबीयत उनकी ख़राब थी इस वजह से। तो कहा कि भाई आटा मिला के रख दो, हम लोग ले जाएंगे प्रसाद। तो फिर जो आटा हम लोगों ने सेक के रखा था उसमें मुझे घी और शक्कर वगैरह मिलाना था, काजू बादाम ये सब कुछ। तो मैं यहाँ मिलाने लगती हूँ। शक्कर डाली, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला, घी डाला, सब कुछ मिक्स करके और मैं इसके लड्डू बना करके फिर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि वो आए थे और दूसरे दिन निकलना था। नमकीन और आटा वगैरह तो हम लोगों ने कर लिया था, तो सोचा कि यही प्रसाद ले जाते हैं। अब राखी भी आ रही है सामने, तो फिर इससे अच्छा प्रसाद क्या है। तो बस मैं यहाँ इस प्रकार से लड्डू बनाने लगती हूँ। खैर आटा भी रख देती, पर मैंने सोचा कि इस तरीके से लड्डू बना के रख दिए जाएँ तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो घी वगैरह सब कुछ मिक्स करके और शक्कर वगैरह मिला करके इस तरीके से छोटे छोटे मैंने लड्डू बना दिए थे डब्बे भर के। ये देखिए कुछ ऐसे मैं आपको दिखा रही थी। इसके बाद लगूंगी मैं खाना बनाने में। दाल तो तब तक हो चुकी थी, बस दाल को एक तुक्कस में साइड में निकाला और अब मैं इसमें चावल लगा दूंगी। चावल बनाने से पहले एक बार मैं चावलों को ज़रूर साफ़ करती हूँ, टटोलती हूँ कि भाई कुछ है तो नहीं। वैसे तो कुछ नहीं होता है, पर एक बार हाथ ज़रूर मार लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है चावलों में। तो यहाँ पे मैंने एक बार अच्छे से देख लिया और चावल धो के ले आई थी, और यहाँ पे ग्लास से नाप करके फिर मैं इसमें पानी रख देती हूँ। होना भी चाहिए, क्योंकि चावल ना मुझे थोड़े से वैसे ही अच्छे लगते, गीले गीले चावल पसंद नहीं आते। तो चावलों में मैं हमेशा ही पानी जो है वो नाप कर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे फ़रके फ़रके चावल ही अच्छे लगते, गीले तो पता नहीं क्यों अच्छे ही नहीं लगते शुरू से। सिर्फ उसमें देंगे लहसुन और मिर्ची का तड़का। मैं यहाँ लहसुन काट रही हूँ, मिर्ची रखी है। रोज दाल बघारो, आज फीकी दाल रखेंगे। फीकी दाल भी बहुत टेस्टी लगती है। मेरे को तो वैसे भी फीकी दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए सिर्फ लहसुन और मिर्ची का हम तड़का देंगे इसमें। यहाँ दाल हो चुकी है, चावल हो रहे हैं और पलक दीदी मोबाइल के पीछे खड़ी है सोच रही है कि कब बंद करूं मोबाइल को। अभी मम्मी की मदद कर रही है पलक, है ना, चालू बंद कर रही है।
इसके बाद मैं यहाँ तैयारी करने लगती हूँ दाल में तड़का लगाने की। पर इतनी देर में पलक बोलती है कि नहीं, दाल में तड़का मैं ही लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया था कि आज दाल में तड़का घी का लगाया जाएगा। और ये लड़की ना मोबाइल पकड़ के खड़ी थी, पर ना जाने इसके मन में क्या आ गया। फिर हमने मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगाया और हम दोनों माँ बेटी लग जाते अपने काम में, क्योंकि भाई अब ये गैस के पास है तो इनके पास किसी ना किसी को तो खड़े बंद रहना ही पड़ेगा, कहीं जा ही नहीं सकते। काम सिखाना चाहिए बच्चों को, पर ऐसा नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्ट गैस का ही काम सिखाएं। पर कोई नहीं, अगर आप वहाँ खड़े हैं तो फिर कोई डर है ही नहीं। तो यहाँ इन्होंने राई ज़ीरा वगैरह सब कुछ निकाल के रख लिया था और मैं साइड में ही खड़ी थी। इसके लहसुन मिर्ची सब कुछ डाल दिया इसने। जा रहा नाक में तड़का, तड़का नाक में जाएगा जब भी तो पता चलेगा कि तड़का लग रहा है ना। क्यों पलक दी? या दाल में लगा रही है तड़का, आज फीकी फीकी दाल रखेंगे। इसके बाद यहाँ दाल में तड़का जो डालना था वो अच्छी तरीके से पक चुका था, यानी कि जो लहसुन मिर्ची डाले थे और मिर्ची की वजह से ना पूरे हॉल में उसकी वो उड़ चुकी थी ढांस। तो सब जने इतना खास रहे थे क्योंकि हरी मिर्ची थी और इसने ना तेज पे उसको कर दिया। हल्के से धीमी आंच पे पकाते ना तो इतना नहीं उड़ता है तब भी उसका बघार, पर अब इन्होंने है तो तेज़ कर दिया था गैस हल्का सा, तो वो पूरे हॉल में हो गया था और सब जन इतने खासे हैं ना। फिर तब तक मैंने दाल को इधर इंडक्शन पे रख दिया था कि भाई इधर ही गर्म हो जाएगी। और देखिए इसको, अब तो ये किसी को निकालने भी नहीं देगी, संसी से भी ना इसे ही काम करना है कि भाई मैं ही पकड़ के डालूँगी। तो कर लेती है ऐसे छोटे मोटे काम तो अब देखते हैं दाल में। देखिए तड़का खुद ही डालेंगी, किसी और को डालने ही नहीं दे रही है। और बताया ना मैंने, खांसी भी इतनी ज़्यादा आ रही है सबको कि पूछिए मत। क्योंकि काम भी तो इसी ने बिगाड़ा है, अब कर भी क्या सकते हैं। पर ना दाल बहुत टेस्टी लगी थी। इसमें कुछ नहीं है, लहसुन मिर्ची हींग राई जीरा और हल्के से मीठे नीम के पत्ते। ये देखो पलक जी ने सबसे पहले कढ़ाई में दाल डाली और फिर उसको पूरे तड़के को दाल में डाल दिया। यहाँ कुकर में भी सीटी आ चुकी थी चावल के। शाम का भोजन तो दाल चावल ही हमारा स्पेशल। थोड़ा सा पानी मैंने उसे कढ़ाई में दे दिया था कि भाई धो के डाल दो तुम। यहाँ पे दाल में अच्छी तरीके से इसने तड़का लगा दिया है। बस उबलने दो, छोड़ दे उसको, छोड़ दे, संसी हटा दे और उबलने दे। यहाँ जो नमकीन हमने निकाले थे भरे थे वो आपको बताना रह गया था। तो मैं बस अभी सब खाना खाएंगे इसलिए निकालने आई थी एक डब्बे में, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से भर के रख दिया है हमने और पूरे बॉक्स पे चींटी की चौक घिस दी, क्योंकि अभी चींटी की मारामारी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो हो चुके हैं, बस अब मैं रोटियाँ कर लेती हूँ फटाफट से, फिर फुर्सत। बहुत ज़्यादा थक गया आज तो। माल पानी घुस गया नाक में, सब नाक में घुस गया आज तो माल पानी। दाल को रख के आ जाती हूँ पहले जगह पे, जहाँ खाना खाएंगे वहीं दाल को रख देती हूँ। हम लोग खाना वैसे भी नीचे बैठ के खाते हैं, अधिकतर सभी जने नीचे बैठ के खाना खाते हैं। डाइनिंग पे वैसे भी बैठ के नहीं खाना चाहिए, नीचे ही ज़्यादा आनंद आता है। तो बस वहाँ वही रख के आ जाती हूँ अभी जहाँ खाना खाएंगे। चावल भी हो गए हैं। इसके बाद मैं यहाँ बनाने लगती हूँ गर्मा गर्म सी रोटियाँ और सभी जने खाना खाने बैठ चुके थे यहाँ पे। तो दोस्तों इसके आगे फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। वो ही फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, बर्तन वगैरह किया और मैं व्लॉग को ज़्यादा नहीं बना पाई। रात भी हो चुकी थी तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।